हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक डी जेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए बीएमएस और बीबीई करना चाहते हैं तो आपका डी जेट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा। एग्जाम पैटर्न तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर करने हैं हमें। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ही कि अनऑफिशियल वेबसाइट जो वो हज़ारों हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सिलेबस फॉर डी जेट, हज़ारों वेबसाइट्स आ जाएंगी, हज़ारों सिलेबस आपके सामने आ जाएंगे, हज़ारों टॉपिक्स आ जाएंगे। भाई ये पढ़ लो, आपका डी जेट में हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर ये बताइए कि अगर मैं क्वांट्स के अंदर अरिथमेटिक कर लेता हूँ तो क्या मेरा क्वांट्स क्लियर हो जाएगा, क्वांट्स का सेक्शन। देखो भाई, ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, डी जेट की है, आईपीयू सेट की है, सेंट जेवियर्स की है, जितने भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है वहाँ पर कभी भी सिलेबस मेंशन नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न मेंशन होता है। जैसे कि मैं डी जेट की बात करूँ, जीके वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स के अंदर हायर मैथ्स, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर मैं बात करूं आपके आईपीयू की जीके वर्बल, एलआर, बिजनेस एप्टीट्यूड, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न ही देखने को मिलता है। अब अगर वहां पर जीके लिखा हुआ है तो जीके के अंदर फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो भी जीके के अंदर आता है। अगर आप अनऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर रहे हो सिलेबस फॉर डी जेट तो वहां पर आ जाएगा जीके के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, जीके के अंदर आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, जीके के अंदर आप एक दो सेक्शंस और पढ़ लो, तो वहां पर ये चीजें आ जाएंगी कि भाई ये कर लोगे तो तुम्हारी जीके हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वहां पर जीके लिखा है तो जीके के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसके साथ साथ अगर वहां पर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है तो जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं आपको सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा अगर वहां पर क्वांट्स लिखा है तो आपका 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स हो गया, हायर मैथ्स है तो 12th क्लास का मैथमेटिक्स हो गया। तो इस तरह से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एग्जैक्ट जो सिलेबस है वो कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं होता है एंड अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर हजारों अलग तरह के टॉपिक्स, हजारों अलग तरह के सिलेबस आपको मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कि आपका एग्जैक्ट सिलेबस क्या हो सकता है। अगर हम जीके की बात करें तो देखो, मैं सबसे पहले शुरुआत से शुरू करता हूं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है, सबसे पहले यहां पर स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मतलब वो जीके जो फिक्स्ड होती है। अब देखिए, जैसे कि स्टैटिक जीके के अंदर आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके अंदर बुक्स है, ऑथर्स है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब आपकी स्टैटिक जीके के अंदर आती हैं, जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। अब इसके अंदर ये भी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़े हो तो आप बिल्कुल ही इन डेप्थ नॉलेज आप लेने की कोशिश करो, आप बिल्कुल रिसर्च करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सभी के सभी क्लियर होने चाहिए स्टैटिक जीके के। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो, जीके के अंदर नेक्स्ट जो आपका होता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जैसे कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अंदर देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, कंट्रीज है, करेंसीज है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है, मंथली जीके हो गई जो जीके चेंज होती रहती है। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई ये कहे कि तुम एक काम करो, तुम सिर्फ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में पढ़ लो, तो वो गलत होगा। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखो, हम बात करते हैं बिजनेस अवेयरनेस की। तो अगर आप एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर जो जीके हो सकती है वो बिजनेस अवेयरनेस के अंदर से भी हो सकती है। बिजनेस अवेयरनेस के अंदर क्या क्या आता है तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी फिर से, इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रुप्स है, प्रोडक्ट्स है, ब्रांड्स है, मेजर कंपनीज है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये सब करना होता है आपके बिजनेस अवेयरनेस के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है एलआरडीआई का, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। यहाँ पर देखो, बेसिक एलआर है जिसके अंदर अल्फाबेट टेस्ट है, ब्लड रिलेशंस है, कैलेंडर्स है, क्लोक्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, फिर एडवांस लॉजिकल रीजनिंग है, लीनियर अरेंजमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स है, लॉजिकल कंडीशंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर आपके टेबल्स है, मिसिंग टेबल्स है, चार्ट्स है, डायग्राम्स है, डेटा सफिशिएंसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। इसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सारा पता जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। और अगर आपको कोई ये कहे कि भाई तुम एक काम करो, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तुम सिर्फ बेसिक एलआर कर लो, आपका हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको सब कुछ पढ़ना होगा। देखो, 12th क्लास के अंदर क्या होता है भाई, 33 मार्क्स ले आओ, आपका जो 12th क्लास का पेपर है वो पास हो जाएगा, या फिर 10th क्लास का पेपर है, फिर जितने भी स्कूल के पेपर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि आपके अगर इतने मार्क्स आ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके ओवरऑल स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंक आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका होगा या फिर नहीं होगा। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा परफेक्ट ही होनी चाहिए। ऑलराइट,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद वर्बल की। तो अगर आप वर्बल कर रहे हैं तो वहां पर देखो फिर वोकेबलरी हो गया, इसके बाद वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, क्रिटिकल रीजनिंग है, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट्स की। तो देखो क्वांट्स के अंदर अरिथमेटिक है, जिसके अंदर स्पीड मैथ्स है, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आती हैं। नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस है, फैक्टर्स है, एलसीएम है, एचसीएफ है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आएंगी। ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है, हायर मैथमेटिक्स है। सो DUJET के अंदर बेसिकली आपका हायर मैथ्स भी आता है। हायर मैथ्स के अंदर आपका 12th क्लास का जो NCERT है वो आपको पढ़ना होता है, बाकी जो सिलेबस है वो भी आपको करना होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और अगर आपको कोई ये कहे कि भाई तुम ये टॉपिक्स कर लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ऐसे नहीं होती है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। अब बात करते हैं कि अगर आप DUJET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा नया बैच आ रहा है 15 जुलाई से। हमारा प्रीवियस बैच जो था वो 1 जुलाई को आया था। अब जो नेक्स्ट बैच आ रहा है वो आ रहा है आपका 15 जुलाई से। अगर आप भी बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है, आप वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और जो फैकल्टी आपको मिलने वाली है वो खुद DUJET के टॉपर है, शहीद सुखदेव कॉलेज से पढ़े स्टूडेंट है, तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके साथ साथ हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको 200+ आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा आपको 270+ आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं। एक्जैक्टली 272 के आसपास टॉपिक टेस्ट हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं 8 to 10। इसके अलावा आपको वहाँ पर डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है। अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है तो वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो, फैकल्टी उसको सोल्व करती है। इसके अलावा आपको एक टाइम टेबल मिलता है कि आपको हर रोज कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। देखिए इसके साथ साथ अभी जो DUJET के लिए टाइम बचा हुआ है वो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा DUJET के एंट्रेंस एग्जाम तक। तो आप भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।